जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माद ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया
भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 17वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तो जब अब ब्रह्मा जी आए हैं, कर्दमा मुनि को भी बहुत तारीफ किया, देवहूति को भी आशीर्वाद दिया। तो कहा तुम्हारी पुत्रियां बहुत ही सुंदर हैं। इनको, कर्दमा मुनि को कहा, इनको ऋषियों को दो ताकि अच्छी संतानें उत्पन्न हो। 17वां श्लोक है, ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणा कर्मणाम उद्धरन जटा हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। मेरे साथ, ज्ञान विज्ञान योगेन ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन जटा कर्मणामुद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। शब्दार्थ है ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान का, विज्ञान तथा व्यवहार, प्रैक्टिकल। योगेन, योग के द्वारा, कर्मणाम, कार्यों का, उद्धरण, समूल, विच्छेद करने के लिए, उसका हटाने के लिए, विच्छेद करने। जटा, जड़ें। हिरण्यकेश, सुनहरे लिखते हैं, सुनहरे मेरे ख्याल से होता है सुनहरे बाल, ट्रांसलेशन का है। पद्म अक्षः, कमल के समान नेत्र वाला। कमल के समान नेत्र वाला। पद्म मुद्रा, कमल चिन्ह से युक्त। पद अम्बुजः, कमल सदृश चरणों वाले। ट्रांसलेशन है, सुनहरे बाल, कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र तथा कमल के पुष्प से अंकित कमल के समान चरणों वाले कपिल मुनि अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। कर्म खराब है? नहीं, कर्म बिल्कुल खराब नहीं है। बिना कर्म के अब जी नहीं सकते आप, लेकिन कर्म ऐसा जो भगवान को खुश करके, भगवान को केंद्र में रख के करिए तो सब कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए, सुनहरे बाल, सुनहरे बाल, कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र, कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र तथा कमल के पुष्प से अंकित, तथा कमल के पुष्प से चिन्हित, कमल के समान चरणों वाले, कमल के समान चरणों वाले कपिल मुनि कपिल मुनि अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान से, ज्ञान के योग शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से व्यवहार से इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को, कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। समूल नष्ट कर देंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में कपिल मुनि के कार्यों तथा शारीरिक लक्षणों का सुंदर वर्णन हुआ है। यहाँ पर कपिल मुनि के कार्यों में भविष्यवाणी की गई है। वे सांख्य दर्शन को इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे कि लोग उनके दर्शन का अध्ययन करके कर्म तथा असकाम कर्म की उत्कट अभिलाषा को जड़ से उखाड़ देंगे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम के फल को प्राप्त करने में लगा हुआ है। मनुष्य अपने श्रम के फल को प्राप्त करके सुखी रहने का प्रयत्न करता है, किंतु वस्तुतः वह अत्यधिक उजलता जाता है। जब तक पूर्ण ज्ञान या भक्ति योग प्राप्त नहीं कर लिया जाता,
तब तक इस बंधन से वह छूट नहीं पाता। केवल विचार शक्ति यानी कल्पना के द्वारा जो लोग बंधन से छूटने का प्रयत्न करते हैं वे भी भरसक प्रयास कर रहे होते हैं। किंतु वैदिक धर्मशास्त्रों से पता चलता है जिसने कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रिय सेवा अंगीकार ली है वह कर्म की अभिलाषा को सरलता से उच्छेदित कर देता है। कपिल मुनि द्वारा इस कार्य हेतु सांख्य दर्शन का प्रसार होगा। यहाँ पर उनके शारीरिक लक्षणों का भी वर्णन हुआ है। ज्ञान सामान्य शोध कार्य का शोधक नहीं है। ज्ञान तो शिष्य परंपरा से गुरु के माध्यम से प्राप्त होने वाले शास्त्रीय ज्ञान का घोतक है। इस आधुनिक युग में कल्पना एवं आडंबर द्वारा शोध कार्य करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। किंतु जो व्यक्ति कल्पना करता है वह यह भूल जाता है कि वह स्वयं प्रकृति के 4 अवगुणों के अधीन है। वह त्रुटि करता है, उसकी इंद्रियां पूर्ण हैं, उसे मोह हो सकता है और वह ठगता है। जब तक किसी को शिष्य परंपरा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह अपने गढ़े हुए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करता रहता है, अतः वह लोगों को ठग रहा होता है। ज्ञान का अर्थ है शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है ऐसे ज्ञान का व्यवहारिक संप्रयोग। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन ज्ञान तथा विज्ञान का पर आधारित है। हरे कृष्ण। ये एक तो ज्ञान विज्ञान अक्सर आता है, विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान। एक्चुअली कभी कभी हम विज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान विज्ञान विज्ञान ये है एक। दूसरी, मैं कल आपको बता रहा था कि प्रभुपाद इतनी कृपा करते हैं। 4 क्या हमारी कमियां हैं, आज कल दिया था आज फिर लिखा हुआ। ये उनका रिपीटिशन जो है, जब शुरू में मैं प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ता था, शुरू में मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि मैं भी एक टीचर रहा हूँ। मुझे वही चीज दोहराना अच्छा नहीं लगता था वही चीज बार बार। लेकिन क्यों, मेरा ज्ञान जो था वो भौतिक चीज में क्या होता है आपको कि कोई इतना अच्छा भाषण दे, आप बस सुनते रह जाते हैं। आप लोगों ने अगर सुना हो कभी, एक करण सिंह होते थे, अभी भी हैं शायद, कश्मीर के, वो राज्यसभा मेंबर भी रहे। वो पहले मिनिस्ट्री में वो हेल्थ मिनिस्टर थे, तो हमारे इंस्टीट्यूट में आते थे कभी कभी कोई फंक्शन में। वो बोलते थे इतना अच्छा, आप 1 सेकंड भी इधर उधर मन नहीं लगा सकते। वो कौन सा अट्रैक्शन था मेरा, भौतिक वो अच्छा बोलता है ये, लेकिन वो कहाँ से बोलता है ये नहीं पता था तब। अभी आपको कौन अच्छा लगता है, भक्त, भगवान का परम भक्त जो बोलता है भगवान के बारे में, वो अच्छा लगता है। अभी वो जो बोलता है वो भी एक बहुत बड़ी सरस्वती की कृपा होती किसी के ऊपर, किनकी वाचाल शक्ति बहुत अच्छी होती। उनमें से मैं 2-3 महीने अपने लाइफ में ऐसे देखे जो इतना अच्छा बोलते हैं एक्सटेम्पो, तो वो अच्छा लगता था अभी। और इसी तरह से मुझे कभी भी रिपीटिशन अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम भौतिक जगत के उसमें किताबें लिखते हैं और पेपर लिखते हैं, उनको पब्लिश करते हैं, उसमें रिपीटिशन अच्छा नहीं माना जाता है। एक बार आपने जो बता दिया उसको बार बार रिपीटेशन, प्रभुपाद की कृपा हमारे ऊपर है, बार बार रिपीट करते हैं। ये 4 अवगुण कल भी बताए थे, आज फिर लिख दिया उन्होंने। आगे को पढ़ेंगे कहीं एक जगह और भी लिख देंगे कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ है। ये एक प्रभुपाद की कृपा है हमारे ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रिपीटेशन। अब ए समान्विते गर्भम प्रशिष्टः कैटव अर्धनः अविद्या संशय ग्रंथिम छित्त्वा गाम विचरिष्यति। मेरे साथ पढ़िए, ए समानवीते गर्भम एषमानवीते गर्भम् प्रविष्टः कैटव अर्धनः प्रविष्टः कैटभार्दनः
अविद्या संशय ग्रंथि ग्रंथिम विद्या संशय ग्रंथि चित्वा गाम विचरिष्यति। चित्वा चित्वा गाम गाम विचरिष्यति। विचरिष्यति। ऐसा वही भगवान मानवी हे मनु की पुत्री देवहूति ते तुम्हारे गर्भ गर्भ में प्रविष्ट हुआ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवहूति को। कैटब अर्दन कैटब असुर को मारने वाला अविद्या अज्ञान का संशय तथा संदेह ग्रंथिम काट छित्वा काट कर गाम संसार में विचरिष्यति विचरण करेगा। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मनुपुत्री, जिन भगवान ने कैटब असुर का वध किया है वे ही तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे। तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। ये कल लाइट चली गई थी। अरुणी माता जी का प्रश्न था कि देवहूति तो ऑलरेडी ज्ञान था उसको। हाँ हुआ, क्योंकि वो भक्त के साथ रही है। इतना महान भक्त पति था, असर क्यों नहीं होगा। बाद में हुआ, बाद में उसको समझ आने लगा देवहूति को। लेकिन देवहूति के आध्यात्मिक नहीं बनी थी तब तक। जो असली रूप है, यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं तेरे हृदय का जो ये गांठ है, कौन सी भौतिक जगत की हमारी, जो हमारी भौतिक जगत के तरफ लिए आसक्ति होती है, वो गांठ उसको काट देगा, उसको खोल देगा गांठ को। तो तुम्हारी आसक्ति सिर्फ भगवान से रहेगी। ये चीज तो अरुणी देवी दासी माता जी का ये उत्तर है कल उनके प्रश्न का। मेरे साथ पढ़िए। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मनुपुत्री, हे मनुपुत्री, जिन भगवान ने जिन श्री भगवान ने कैटब असुर का वध किया है, कैटब असुर का वध किया है, वे ही तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे ही अब तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे। तथा अज्ञान की गांठ नष्ट कर देंगे। तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। तब सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर अविद्या शब्द अत्यंत सार्थक है। अविद्या का अर्थ है अपने स्वरूप को भूल जाना। हम में से प्रत्येक आत्मा है, किंतु हम इसे भूल गए हैं। हम सोचते हैं मैं शरीर हूं, यही अविद्या कहलाती है। संशय ग्रंथि का अर्थ है संदेहात्मकता। जब आत्मा अपने को भौतिक जगत से अभिन्न मानता है तो संदेहात्मक की ग्रंथि जकड़ती है। यही ग्रंथि अहंकार कहलाती है, अर्थात पदार्थ तथा आत्मा का गठबंधन। शिष्य परंपरा से प्राप्त समुचित ज्ञान तथा उस ज्ञान के समुचित अनुशीलन से ही मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा के गठबंधन से मुक्त हो सकता है। ब्रह्मा ने देवहूति को आश्वासन दिया कि उसका पुत्र उसे ज्ञान प्रदान करेगा और फिर सांख्य दर्शन को पद्धति का वितरण करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण करेगा। संशय शब्द का अर्थ है संदेहात्मक ज्ञान है, संदेहास्पद ज्ञान है। काल्पनिक तथा छद्म योग संबंधी ज्ञान संशयात्मक होता है। आज के समय में तथा कथित योग पद्धति इस भावना पर आधारित है कि शारीरिक संरचना के विभिन्न अंगों के संचालन से मनुष्य ईश्वर बन सकता है। बौद्धिक कल्पनावादी भी ऐसा ही सोचते हैं, किंतु वे सभी संशयग्रस्त रहते हैं। वास्तविक ज्ञान का प्रतिपादन
भगवत गीता में हुआ है। केवल कृष्ण भावना भावित बनो, कृष्ण को ही पूजो, कृष्ण को ही की ही पूजा करो और कृष्ण के भक्त बन जाओ। यही असली ज्ञान है। और जो भी इस पद्धति का अनुकरण करता है वह निश्चित रूप से सिद्ध बन जाता है। हरे कृष्णा सभी को हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तो ये है, क्या है हमारा जो संशय है, क्या है संशय? ये है कि मैं शरीर हूं ये, और है क्या, मैं आत्मा हूं। ये आपको अगर अनुभूति होने लगती है, मैं आत्मा हूं लेकिन इस शरीर में हूं, ये शरीर जो मेरा है इसमें है मेरी आत्मा। अगर ये शरीर नहीं है तो मेरी आत्मा का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं आत्मा इस शरीर में हूं जो क्षणिक है। आत्मा दिव्य है, एक चीज। और मैं अगर ऐसा नहीं करता हूं, मैं अपने को शरीर मानता हूं, तो मैं क्या कहता हूं? ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये सब मेरा मेरा मेरा। तो प्रभुपाद ने कहा कि जिसका तुम कह रहे हो मेरा, वो है कहाँ? एक बार उन्होंने पूछा कहीं बाहर। तो ये जब आपको ये पता समझ आ जाता है कि मेरा का मतलब ये आत्मा से संबंधित है, लेकिन आत्मा का तो भौतिक चीजों से कोई मतलब है ही नहीं। आत्मा का तो संबंध भगवान से होता है, क्योंकि आत्मा दिव्य है, भगवान पूरे के पूरे दिव्य हैं। ये जब ज्ञान होता है हमको कि भगवान, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, कुछ ऐसे भी हैं आजकल, तब भी थे प्रभुपाद के टाइम पर, अभी तो और बढ़ गए होंगे। तो वो कहते हैं आप भगवान बन सकते हो। मैं एक बार एक प्रोफेसर से कहीं गया था, एक प्रोफेसर बैठे थे वहां, उनसे बात हुई तो यही कृष्ण भावनामृत की। उन्होंने कहा ईश्वर ढूंढने का क्या जरूरत है, हम खुद ईश्वर हैं, हर आदमी अपना ईश्वर है ऐसा ज्ञान भी है लोगों को, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा ऐसे ऐसे भी हैं आपके, क्या कहते हैं, लोग जो पढ़े लिखे हैं और जिनका ज्ञान माया अप्रत्य ज्ञान, माया ने ज्ञान ढक लिया उनका, ऐसे भी हैं। अब अहंकार होता है आपको, जब आप सोचते हैं ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मैं यहाँ का ये हेड हूं, ये है अहंकार। मिथ्य, इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। अहंकार तो असली भी होता है। अगर हमको ये पता लग जाए, समझ आ जाए कि हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं, और भगवान हमारे स्वामी हैं, ये समझ आ जाए, ये अहंकार सही है, ये है शुद्ध अहंकार। वो है मिथ्या अहंकार, जो हमको ये होता है ये मेरा है, ये मेरा है, हम करते हैं ये। अब आप कहेंगे कि भौतिक जगत में कैसे हो सकता है, ये हमसे चीजें रिलेटेड तो रहती हैं। भौतिक जगत में आप काम करते, कोई कहेगा भाई ये अम्ब्रेला आपकी है, कहेंगे आप यही कहेंगे हाँ मेरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अम्ब्रेला को अपना ऐसे मानते हैं जैसे आप आत्मा को कहते हैं। ये भौतिक जगत में आपको जो काम करने हैं उसमें, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आप कहेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, ये मेरा है, वो तो कहना ही पड़ेगा, और है भी ये, बिल्कुल। लेकिन क्या है, हमारा उससे लगाव नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे लगाव कम करने का कोशिश करना चाहिए, तो फिर ज्ञान बढ़ता है। फिर जो विज्ञान कहा है इन्होंने, ज्ञान विज्ञान, तो विज्ञान में तरक्की होती है। 19वां श्लोक है, अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्य आचार्य सुसंभतः लोके कपिल इति आख्याम गंता ते कीर्तिवर्धनः। मेरे साथ,
अयम सिद्ध गणाधीशः अयं सिद्धगणाधीशः सांख्य आचार्य सुसम्मतः सांख्याचार्येषु सम्मतः लोके कपिल इति आख्याम लोके कपिलइत्याख्याम् गन्ता ते कीर्तिवर्धनः। गन्ताते कीर्तिवर्धनः। शब्दार्थ है अयम यह भगवान सिद्धगण सिद्ध मुनियों का अधीश प्रमुख सांख्य आचार्य सांख्य दर्शन में दक्ष आचार्य द्वारा सुसम्मतः वैदिक नियमों के अनुसार मान्य लोक इस संसार में कपिलः इति कपिल रूप में आख्याम विख्यात गंता व घूमेगा ते तुम्हारा कीर्ति यश वर्धना बढ़ाते हुए। क्यों कहेंगे ना देवभूति का पुत्र है ये, तो उनका यश बढ़ेगा। मेरे साथ पढ़िए, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्धगणों का अग्रणी होगा। समस्त सिद्धगणों का अग्रणी होगा। वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में वो वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा। दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा। और मनुष्यों में वह कपिल नाम से विख्यात होगा। कपिल नाम से विख्यात होगा। देवभूति के पुत्र रूप में देवभूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। वो तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। तात्पर्य हरे कृष्णा पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सांख्य दर्शन देवभूति के पुत्र कपिल द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति है। दूसरे, कपिल जो देवभूति के पुत्र नहीं है, नकली है, यह ब्रह्मा का कथन है। और चूंकि हम ब्रह्मा की विषय परंपरा से संबंधित है, अतः हमें उनके कथन को स्वीकार करना चाहिए कि असली कपिल देवभूति के पुत्र थे और वास्तविक सांख्य दर्शन का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ, जिसे आध्यात्मिक प्रवर्ग के संचालक आचार्य लोग स्वीकार करेंगे। सुसंबद्ध शब्द का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत जिनके अभिमत का महत्व होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये मानना है हमको। अब इसमें हाँ आप में से किसी के पास टाइम है बहुत, वो पढ़ना चाहते हैं ज्यादा, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पढ़ना चाहते तो इतने ग्रंथ हैं, इनको पढ़िए, ये भी पढ़िए। कोई लोग बहुत अच्छे रीडर होते हैं, बहुत चीजें पढ़ सकते हैं। पढ़ना है बाद में, उसके बाद पढ़िए आप। लेकिन वो सांख्य दर्शन और ये सांख्य दर्शन जो भगवान कपिल का है, ये असली सांख्य दर्शन है। वो सांख्य दर्शन उस आदमी का है जो भगवान का भक्त है ही नहीं, वो जो भगवान को मानता नहीं। इसलिए प्रभुपाद उसको नकली और पाखंडी भी बोलते हैं, लिखे हैं उन्होंने छद्म। तो ये इसलिए इनका जो भगवान कपिल का जो सांख्य योग है, वही सूक्ष्म में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को सूक्ष्म रूप में बताते हैं। हमको सूक्ष्म रूप में भागवतम में दिया है, हमको हमारे लिए उतना बहुत है। मैत्रेय उवाच ताव आश्वास्य जगत सृष्टा। ताव को तौ भी पढ़ सकते हैं। तौ आश्वास्य जगत सृष्टा कुमारे सह नारदः हंसो हंसे नियानेन त्रिधाम परमं ययौ। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच ताव आश्वास्य जगत सृष्टा कुमारे सह नारदः हंसो हंसे नियानेन त्रिधाम परमं ययौ। शब्दार्थ है मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा तो दंपति आश्वास्य आश्वास्य आश्वस्त करके दोनों को, कर्दम मुनि को और
देवहूति को। जगत सृष्टा ब्रह्मांड का निर्माता ब्रह्म यानी ब्रह्मा कुमारों के साथ अपने 4 पुत्रों के साथ सह नारद सहित हंस ब्रह्मा जी हंसे नयाने न अपने हंस वाहन द्वारा त्रिधाम परमम सर्वोच्च लोक को यह चले गए। इतना करके वो भगवान का दर्शन करने आए, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, इसलिए उनका कर्तव्य बनता था। श्री मैत्री ने कहा, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति को इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर 4 कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। मेरे साथ पढ़िए। श्री मैत्री ने कहा, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। कौन सा लोक है? ब्रह्म लोक, या वास्तव में सत्य लोक बोलते हैं उसको। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर हंसेन यानेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस विमान से ब्रह्मा बाह्य आकाश में यात्रा करते हैं वह हंसयान है और हंस के आकृति से मिलता जुलता है। ब्रह्मा को हंस भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण कर सकते हैं। उनका धाम त्रिधाम परमम कहलाता है। ब्रह्मांड के 3 विभाग है, उच्चतर ग्रह मंडल, मध्य ग्रह मंडल तथा निम्न ग्रह मंडल, किंतु उनका धाम सिद्धलोक अर्थात उच्चतर ग्रह मंडल से भी श्रेष्ठ है। वे 4 कुमारों तथा श्री नारद मुनि के साथ वापस अपने लोक चले गए क्योंकि उनका विवाह नहीं होना था। अन्य ऋषि जो उनके साथ आए थे यथा मरीचि तथा अत्रि, वे वहीं रहे क्योंकि उनका विवाह श्री कर्दम मुनि की कन्याओं के साथ होना था। परंतु उनके अन्य पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा श्री नारद मुनि उनके हंसयान से उन्हीं के साथ वापस चले गए। 4 कुमार तथा नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह होता है जो कभी अपना वीर्य नष्ट नहीं होने देता। उन्हें अपने अन्य भाइयों मरीचि तथा अन्य ऋषियों के विवाहोत्सव में सम्मिलित नहीं होना था, इसलिए वे अपने पिता हंस के साथ वापस चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, क्योंकि अभी वहां शादी होनी है 9 पुत्रियों की। गते सदधृतो दक्ष क्षतः, क्षता मतलब विदुर को मैत्रेय कह रहे, कर्दमः तेन चोदितः यथोदितम या यथा उदितम, यथोदितम स्वदुहिता दुहितृः पादात् विश्वसृजाम ततः। मेरे साथ पढ़िए। गते शतधृतौ क्षतः कर्दमः तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहितः प्रादाद् विश्वसृजां ततः। शब्दार्थ है गते चले जाने के बाद, सदधृतौ भगवान ब्रह्मा, क्षतः हे विदुर, कर्दमः कर्दम मुनि, तेन उसके द्वारा, चोदितः आदेशित होकर, कर्दम को आदेश दे गए हो कि शादी करो मुनियों से, यथा उदितम कहे जाने के अनुसार, स्वदुहितृ अपनी कन्याएं प्रदान कर दिया, विश्व प्राणियों के सृष्टा ततः तदंतर। हे विदुर ब्रह्मा जी, कर्दम मुनि ने, मणि लिखा है, कर्दम मुनि ने अपनी 9 पुत्रों का ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया।
जिन्होंने इस संसार के मनुष्य का सृजन किया। मेरे साथ पढ़िए। हे विदुर, हे विदुर, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी कर्दम मुनि ने अपने कर्दम मुनि ने अपने अपनी यहाँ ब्रह्मा जी, अच्छा है ये देखिए, ये ब्रह्मा जी के बाद कौमा और प्रदान कर दिए के बाद कौमा, जिन्होंने इस संसार के मनुष्यों का सृजन किया, वो ब्रह्मा जी के लिखा है। ये थोड़ा इस तरह हो गया कि ये ट्रांसलेशन गूगल वाला है। कर्दम मुनि ने मुनि ने अपनी 9 पुत्रियों को अपने 9 पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा ब्रह्मा द्वारा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया। 9 ऋषियों ऋषियों को को प्रदान कर दिया। हाँ, अब सुनिए। जिन्होंने इस संसार के मनुष्य का सृजन किया, जिन्होंने इस संसार के मनुष्यों का सृजन किया। हाँ, ये उनके लिए आया। हे विदुर, ये ब्रह्मा जी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो 2 बार आ गया। प्रभु जी, इस वजह- मेरे भागवतम में ऐसा है कि ब्रह्मदेव निकल जाने के बाद ऐसा है वहां पर, हे विदुर ब्रह्मा जी हाँ, निकल जाने के बाद हाँ, ऐसा है। उन्होंने ये माता जी जो दूसरा वर्जन है उन्होंने ठीक किया है वो। हाँ प्रभु जी। हाँ, वो ठीक किया है। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए इतना दे दिया है बहुत है। अब सुनिए, 9 के 9 कन्याएं कैसे दी हैं, सुनिए। मरीचय कलाम प्रादात, समझ में आ गया ना? कला नाम की बेटी मरीचि को दे दी। मरीचय कलाम प्रादात अनुसूयाम अथ अत्रये, अत्रि को श्रद्धाम अंगिरेश अंगिरसे अयच्छत पुलस्त्याय हविर्भुवम, हविर्भुव लड़की थी, पुलहाय गतिम युक्ता कृतवे चक्रिया सतीम ख्यातिम च भृगवे अयच्छद वसिष्ठ वसिष्ठ वसिष्ठाया अपि अरुंधति, अरुंधति वशिष्ठ को दे दी। मेरे साथ पढ़िए। मरीचये कलाम प्रादात मरीचे कलाम प्रादात अनुसूयाम अथ अत्रये अनुसूयाम अथ श्रद्धाम अंगिरे अयच्छत श्रद्धाम अंगिरसे अक्षत पुलस्त्याय हरिर्भुवम पुलस्त्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिम युक्ताम पुलहाय गतिं युक्ताम् कृतवे चक्रियाम सतीम कृतवे चक्रियां सतीं ख्यातिम च भृगवे अयच्छत ख्यातिं च भृगवे अयच्छत् वसिष्ठाया अपि अरुंधति। वसिष्ठाय अपि अरुन्धतीम्। शब्दार्थ है मरीचे, मरीच को कलाम, कला प्रदात प्रदान किया। अनुसूया, अनुसूया बेटी थी उनकी। अथ तब अत्रे, अत्रे मुनि को। श्रद्धा, श्रद्धा बेटी थी। अंगिरा से अंगिरा को दे दिया। अयच्छा दे दिया। पुलस्त्याय, पुलस्त्याय, पुलस्त्य, पुलस्त्य ऋषि है। हविर्भूम, हविर्भूम पुलहाय, पुला को। गतिम, गति युक्ताम उपयुक्त। कृतवे, कृत को। च यथा क्रियाम, क्रिया। सतीम, सती। ख्यातिम, ख्याति। च तथा भृगवे, भृगु को ख्याति दे दी। अयच्छा दे दिया। वशिष्ठाय, वशिष्ठ मुनि को अपि भी अरुंधति, अरुंधति दे। अब सुनिए। कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री कला को मारीचि को, दूसरी कन्या अनसुया को अत्रि को समर्पित कर दिया। 2 गई। अब सुनिए। तीसरी है श्रद्धा, चौथी है हविर्भू, 5वीं है गति, 6ठी है क्रिया, 7वीं है ख्याति, 8वीं है अरुंधति। ये इनका किसके गए नाम पर गए? क्रमशः नामक कन्याएं क्रमशः अंगिरा, श्रद्धा अंगिरा को गई, हविर्भू पुलस्त्य को गई, गति जो है पुलह को गई,
क्रिया क्रतु को गई, ख्याति भृगु को गई, अरुंधति वशिष्ठ को प्रदान की गई। कितनी हो गई? 8। अभी एक बची है, मेरे साथ पढ़िए। कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री कला को मारुषि को और दूसरी कन्या अनसुया को अत्रि को समर्पित कर दिया। श्रद्धा आविर्भू गति क्रिया ख्याति तथा अरुंधति नामक कन्याएं क्रमशः अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु और वशिष्ठ को प्रदान की गई। ये 8 हो गए। अब 9वीं का यहाँ आएगा। अथर्वणे ददात शांतिम शांति दीदी यया यज्ञो वितन्यते विप्रस भान कृतो द्वाहान सदारां समलालयत। मेरे साथ पढ़िए। अथर्वेण अददात शांति अथर्वणे अददात शांतिम यया यज्ञो वितन्यते विप्र ऋषभान कृत उद्वाहान सदारां समलालयत। शब्दार्थ है अथर्वणे, अथर्वा को अददात प्रदान किया, वो 9वीं कन्या है। शांति, शांति उसका नाम। यया जिसके द्वारा यज्ञ वितन्यते किया जाता है, विप्र ऋषभान ब्राह्मणों में अग्रगण्य, कृत उद्वाहान विवाह कर दिया, सदारान उनकी पत्नियों सहित, समलालयत पालन किया। उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सब का विवाह कर दिया, जो 9 कन्याओं का, और पत्नियों सहित उन सब का पालन करने लगे। पालन करने लगे का मतलब ये है कि वहां वो जितने दिन रहे खाना खिलाए, क्योंकि ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क है। पालन उनको क्यों करने लगे, वो तो अपने घर जाएंगे। तो ये मतलब ये है कि जैसे शादी हो गई तो उनको खाना वाना खिलाएंगे, ये ऐसा ये मतलब है। अगर कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है, ये तो होता ही है, ससुराल में खाते हैं। ये मेरे साथ पढ़िए। उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सबका विवाह कर दिया, और पत्नियों सहित उन सबका पालन करने लगे, मतलब उन सबका पालन करने लगे। हाँ, आपके इसमें क्या लिखा है पल्लवी माता जी? किसके लिए प्रभु जी? इसका जो ट्रांसलेशन है यही है प्रभु जी, यही है। हाँ। चलो 25वां श्लोक है। ततः ऋषयः क्षत्तः कृतधारा निमंत्रितम् प्रतिष्ठन् नंदिम आपन्नाः स्वमाश्रम मंडलम। मेरे साथ। ततः ऋषयः क्षत्तः
कृतधारा निमन्त्रितम् प्रातिष्ठन् नन्द्यमापन्ना स्वं स्वम् आश्रम मंडलम शब्दार्थ है ततः तब ते वे ऋषिगण क्षतः हे विदुर कृतधारा इस प्रकार विवाहित निमंत्र विदा लेकर तम कर्दम से प्रातिष्ठन चले गए नंदिम प्रसन्नता को आपन्ना प्राप्त स्वम तम स्वम अपने अपने आश्रम मंडलम आश्रम। हे विदुर इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कर्दम से विदा ली और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। मेरे साथ हे विदुर इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कर्दम से विदा ली और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। 26वां श्लोक है। च अवतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विभुरिषिभम् विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। मेरे साथ सच अवतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विभुरिषिभम् विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषतः। शब्दार्थ है सह कर्दम मुनि ने च तथा अवतीर्णम अवतार लिया त्रियुगम विष्णु को आज्ञा समझकर विबुध ऋषभम देवताओं का मुखिया विविक्त एकांत में उपसंगम्य पास जाकर प्रणाम करके संभाषतः बोला गए ना अपने पुत्र के पास। जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। मेरे साथ जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अवतार लिया है तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भगवान विष्णु को त्रियुग कहते हैं। वे तीनों युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में प्रकट होते हैं किंतु कलयुग में नहीं प्रकट होते। लेकिन प्रहलाद महाराज की संस्कृति से समझ में आता है कि वो भक्त के वेश में कलयुग में प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य ही वे भक्त है किंतु उन्होंने कभी इस भेद को प्रकट नहीं किया कि कृष्ण भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। फिर भी रूप गोस्वामी ने उन्हें पहचान लिया क्योंकि भगवान अपने को शुद्ध भक्त से छिपा नहीं पाते। जब रूप गोस्वामी ने पहली बार भगवान चैतन्य को नमस्कार किया तभी उनको पहचान गए थे। वे जान गए कि भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण थे, अतः उन्होंने इन शब्दों में उनको प्रणाम किया। मैं श्री कृष्ण की प्रार्थना करता हूँ जो अब भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से भी इसकी पुष्टि होती है। वे कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में नहीं वरन भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए विष्णु त्रियुग कहलाते हैं। त्रियुग की एक अन्य व्याख्या है जिसके अनुसार भगवान में 3 युग्म दैवी गुण पाए जाते हैं जिनके नाम है शक्ति तथा समृद्धि, दया तथा यश और बुद्धि तथा शांति। श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान के ऐश्वर्य के 3 जोड़े इस प्रकार है। समस्त धन तथा समस्त शक्ति,
संपूर्ण यश तथा समग्र सौंदर्य तथा समग्र बुद्धि और समग्र त्याग त्रियुग की विभिन्न व्याख्याएं हैं। उन समस्त विद्वानों ने इसका अर्थ विष्णु माना है। जब कर्दम मुनि जान गए कि उनका पुत्र कपिल साक्षात विष्णु है तो उन्होंने उसको प्रणाम करना चाहा। अतः जब कपिल अकेले थे तो उन्होंने इस प्रकार से प्रणाम किया और अपने मन की बातें कही। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, ऐसे धन्यवाद। अकेले में क्यों गए? क्योंकि वो कुछ उनको बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे? कि वो गृह त्याग करना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, ये बताना चाह रहे थे। इसलिए ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने ज्ञान दे दिया हमको कि ये भगवान को त्रियुग क्यों कहते हैं। एक तो व्याख्या दे दी कि ये सत्य त्रेता द्वापर में तो प्रकट होते हैं, कलयुग में प्रकट नहीं होते हैं। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, क्योंकि भागवतम में भी दिया है और 4 या 5 पुराणों में उनका पूरा वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का, कि सची उनकी माता का नाम होगा और उनके पिता का नाम, और इस सब कुछ वर्णन है। क्योंकि अगर हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है जो इतने साल पहले लिखे गए, 5000 साल पहले, और चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, उनके बारे में है। और ग्रंथों में भगवान बुद्ध के बारे में भी 2500 साल पहले भगवान बुद्ध आए, लिखा गया ग्रंथों में पहले। इसीलिए कलयुग के अंत में कल की आएंगे, इसलिए हम इसको सच मानते हैं। कहाँ आएंगे? उड़ीसा में। कौन से जगह? संबलपुर। पिता का नाम विष्णु ऐसा कुछ ऐसा है, वहां प्रकट होंगे वो जब कलयुग पूरा होगा। कलयुग तब वो अवतार लेंगे, फिर सत्ययुग शुरू होगा, ऐसा उस समय वो प्रकट होंगे, ऐसा है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आपको ये चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस पुराण में ये है, भागवतम में तो है, भागवतम के तो 11वें स्कंद में है, और वायु पुराण में है, नारदी पुराण में है, 3-4 पुराणों में दिया हुआ है। अगर वो चाहिएगा तो मैं आपको दे दूंगा, वो इंग्लिश में है, आप प्रभु उसमें जी दिया। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, हिंदी में है मेरे पास। आपके पास है ना हिंदी में? जी प्रभु जी है मेरे पास। ओके, हिंदी में है तो आप मुझे भी भेज दीजिए, जी मेरे जी मेल में भेज दीजिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये तो आपको ये चैतन्य महाप्रभु आए, क्यों आए, बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने बता दिया। क्योंकि वो उनका भक्त के रूप में आए। भक्ति कैसे कलयुग में करनी चाहिए ये बताने के लिए। कोई सुनता नहीं था, क्योंकि एक इतना नौजवान बोलता है तो लोग नहीं सुनते। उन्होंने सन्यास लिया, क्योंकि तब सन्यासियों की बात को लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। तब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। तो आपको ये समझ आ गया होगा, सन्यास के लिए गुरु चाहिए, तो उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, मतलब सन्यास। तो इसलिए उनके गुरु हो गए ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी तो भगवान के भक्त थे, और चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान थे, लेकिन वो मनुष्य के रूप में आए, भक्त के रूप में। ये दिखाया गया है, ये आपको समझ आना चाहिए इस चीज को। तो सन्यास लेने के बाद उनकी बातें लोग सुनने लगे। और आपको शायद पल्लवी माता जी को पता होगा, 4 जगह वो अपना रूप दिखाते थे। एक तो सची माता के घर में उन्होंने 2 बार दिखाया, माँ को पैर दिखाए, अपने पैरों में, भगवान के पैरों में वो चिन्ह होते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु बच्चे थे, बहुत छोटे, और उन्होंने क्या किया, चारपाई से नीचे को पैर हाथ लगाया, पैर ऊपर कर दिया ताकि माँ पैरों को देख सके। माँ ने देखा, और उनके जो पिता थे सची माता जी के, मेरे ख्याल से नीलांबर नाम था उनका शायद, बहुत प्रकांड विद्वान थे और ज्योतिषाचार्य भी थे। उनको बुलाया, ये उन्होंने कहा ये तो भगवान है तेरा घर में तो भगवान पैदा हुआ है। अपनी पुत्र को बोला। तो 2-3 चीजें उन्होंने की, ज्यादा नहीं। उसके बाद एक तो वो पुरी में रहते थे, और माँ खाना बनाते थे, खा के आ जाते थे, माँ देखती नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, माँ मैं आता हूँ, तू पकाती है, तेरा बनाया भोजन मुझे बहुत पसंद है, मैं खा के चला जाता हूँ। एक दूसरा,
वो जो हमारे इसमें पंच तत्व में आपके दाएं तरफ कौन है? गदाधर और एक गदाधर हो गए, श्रीवास आचार्य प्रभु जी। श्रीवास के घर में कीर्तन होता था। वहां चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के रूप में वहां प्रकट होते थे। एक वो जगह थी, एक माँ का घर था। 2 जगह और है, मैंने कहीं नोट भी किया था इसको, जहां वो अपना रूप दिखाते थे और कहीं रूप ऐसे दिखाया नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर जहां जरूरत पड़ी वहां सार्वभौम भट्टाचार्य को भी रूप दिखाया था। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रकांड विद्वान पुरी का, लेकिन निर्विशेषवादी निर्गुणवादी था। वो उसने वेदांत सूत्र पूरा चैतन्य महाप्रभु को सुनाया, कहा इसको सुनो समझो, मैं तुमको बता दूंगा। उसने चैतन्य महाप्रभु को कोई ऐसा साधारण सन्यासी समझाया, कहा मैं समझा दूंगा, और बहुत विद्वान था। पूरा वेदांत सूत्र सुनाया। 3 दिन रहे उसके यहाँ, वो ले गया था, उठा के बेहोश हो गए थे ये। तो सुनाया तो उनसे कहा तुम कुछ बोल नहीं रहे, तुम्हारे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा मैं तो मूर्ख हूं, मेरे तो समझ कम आता है, लेकिन मुझे ये श्लोक पूरा सुन करके वेदांत सूत्र, इस वाले श्लोक में जो यहाँ के आपने ये व्याख्या की वो मुझे थोड़ा गलत लगा। यहाँ में ये गलत लगा, यहाँ में ये गलत लगा, यहाँ में ये गलत लगा, यहाँ में ये गलत लगा। इसकी व्याख्या ऐसे होनी चाहिए मेरी समझ से, ऐसे, वैसे मैं मूर्ख हूं, ऐसे करके उसको हक्का बक्का रह गया। पूरा वेदांत सूत्र उसने कितने कठिनाई से याद किया होगा। इन्होंने तो सुना और बता दिया इस श्लोक में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो वो बिल्कुल दंडवत हो गया उनके शरणागत। उसने कहा आप तो मनुष्य है ही नहीं, है ही नहीं। तो तब उन्होंने अपना रूप दिखाया था, कृष्ण का रूप, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भी दिखाया था। लेकिन वो एक बार दिखाया था, 4 जगह ऐसी हैं जहां वो रूप दिखाते थे, अदरवाइज कभी नहीं। वो कहते थे नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भक्त हूं, भगवान का भक्त हूं। और वही उन्होंने किया भी वैसे ही। और ये भी आप लोगों को पता है कि चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि राधा के रूप में उनका जो शरीर का वर्ण है राधा का जैसा है, सोने का जैसा कलर चैतन्य महाप्रभु का। तो वो राधा के रूप में, क्योंकि वो कभी भी भगवान कृष्ण के लिए पागल हो जाते थे। तो ऐसा भी चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छी तरह वर्णन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूनम त्यागी माता जी, हरे कृष्ण।